हेलो एवरीवन। आज के हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अर्बन लाइवलीहुड के बारे में। यानी कि शहरों में लोग अपनी किस तरह के लाइवलीहुड को परफॉर्म करते हैं जिनसे उनके डेली बेसिस पे उनकी ज़िंदगी चलती है। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में रूरल लाइवलीहुड के बारे में देखा। तो आप सभी का स्वागत है हमारी इस एनसीईआरटी पॉलिटी सीरीज़ में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी चैप्टर 9 को। यहाँ पे सिटी की बात हुई है कि सिटी में लोग किस किस तरह के काम को करते हैं जिससे उनका घर चलता है। तो ये जो पिक्चर आप इस तरफ देख रहे हैं, इसमें दिखाया गया है कि कुछ लोग एक ठेले पे कुछ बना के बेच रहे हैं, कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कहीं पे कोई ढाबा है, लोग स्कूल जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए बसेस का यूज़ कर रहे हैं। एक ठेले पे दिखाया गया है, एक ढकेल पे दिखाया गया है कि मूँगफली बेची जा रही हैं। तो ये अलग-अलग तरीके के काम हैं कि यहाँ पे एक स्टॉल दिखाया गया है। तो ये अलग-अलग तरीके के काम हैं, जो लोग डेली लाइफ में करते हैं अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए, अपने जीवन यापन को कंप्लीट करने के लिए। तो जो नरेटर है वो इस पूरी स्ट्रीट का डिस्क्रिप्शन करता है। वो ये बताता है कि जब वो सिटी में अपनी कज़िन के साथ निकलता है तो वो देखता है कि एरिया बहुत वास्ट है और बहुत बस्लिंग यानी कि बहुत बिजी एरिया है, बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है, अलग-अलग तरीके के लोग काम कर रहे हैं। वो विज़िट करता है, मॉर्निंग टूर के लिए जब निकलता है तो वो देखता है कि उनके नेबरहुड में वो कई सारी चीज़ों को विज़िट करता है। एक स्ट्रीट लाइफ़ को वो देखता है जिसमें बहुत हसल और बसल है। यानी कि लोग अपने-अपने कामों में सुबह शुरुआत कर चुके हैं, किसी को अपनी बार्बर की शॉप खोलनी है, किसी को अपनी फ्रूट सेल करने हैं, कोई वेंडर्स हैं, हॉकर्स हैं, कुछ लोग अपने डेली रूटीन के हिसाब से ऑफिस, स्कूल ऐसी जगह पे जा चुके हैं। तो लोग अपने-अपने काम में एकदम बिज़ी हो चुके हैं। यहाँ एक वेजिटेबल वेंडर है जो नीटली अरेंज कर चुका है सारे फ्रेश टमेटोज़ को, कैरेट्स को और क्यूकम्बर्स को। उसी के आसपास ये देखते हैं कि एक फ्लावर सेलर भी है जो फूल बेचता है, जिसके पास अलग-अलग तरीके के खुशबूदार और वाइब्रेंट कलर के फूल हैं जिससे ये लोग एक रेड और एक येलो कलर का रोज़ खरीद लेते हैं। और जब स्ट्रीट को क्रॉस करते हैं तो एक तरफ देखते हैं कि एक न्यूज़पेपर वेंडर है जहाँ पर लोग ईगरली हैं, यानी कि जो उसके कस्टमर हैं बहुत ईगरली हैं ताकि हम फटाफट न्यूज़पेपर खरीद सकें। कुछ लोग बसेस, ऑटो रिक्शा में जाने के लिए एकदम जल्दी में है ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ सकें और खुद ऑफिस जा सकें। कॉबलर ने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया, बार्बर ने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया है। बिल्कुल, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये सारे काम आपको दिखाए गए हैं। ये पेड़ के नीचे आप बार्बर देख सकते हैं, ऑटो रिक्शा, फिर इसके ऊपर आप ये न्यूज़पेपर सेलर, बसेस, जो लोग सुबह-सुबह म्युनिसिपैलिटी के होते हैं, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, उनका काम शुरू हो चुका है। हॉस्पिटल्स खुल चुके हैं सुबह-सुबह। यहाँ पे ये फूल बेचे जा रहे हैं जो लोग खरीदेंगे और ये अलग-अलग काम शुरुआत हो चुके हैं। यहाँ सब्जी बेची जा रही है। इस सारे स्ट्रीट को डिस्क्राइब किया गया है कि एक स्ट्रीट में क्या-क्या काम सुबह-सुबह शुरू हो जाता है। यहाँ वेरियस स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो दिख रहे हैं एक कार्ट को पुश करते हुए। किसी के पास प्लास्टिक कंटेनर्स और हेयर क्लिप्स हैं, तो किसी के पास एक साइकिल ट्रॉली वाला राइडिंग पुशिंग कार्ट है, जिसपे उसने फ्रेश वेजिटेबल्स को ले रखा है और वो घर-घर होम डिलीवरी कर रहा है। रिसेंटली अहमदाबाद के एक सर्वे में ये बताया गया कि 12% ऑफ सिटी वर्कफोर्स वो स्ट्रीट वर्कर्स की है। यानी कि जो शहर में जो लोग रहते हैं वो 12% उनमें से लोग स्ट्रीट वर्कर्स हैं जो स्ट्रीट पे रह के काम करते हैं, जो गुड्स को से बेचते हैं, खरीदते हैं, रिपेयर करते हैं इन आइटम्स को, इन छोटी-छोटी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। आप सभी ने उन लोगों को देखा होगा जो हमारे घर के, मोहल्ले के गलियों में आते हैं, जो अलग-अलग चीज़ों के लिए आवाज़ लगाते हैं, चाहे कोई सामान है या चेन है, ऐसी छोटी-छोटी चीज़ की कॉबलर्स भी होते हैं, वो सारे लोग जो इन छोटी-छोटी एसेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करता कराते हैं। अनलाइक सैलरीड एम्प्लॉयड से ये स्ट्रीट वेंडर बहुत अलग होते हैं। ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं होते, ये डिसाइड कर सकते हैं कि इन्हें क्या चीज़ कितनी खरीदनी है। मतलब कि अगर इनके पास एक दिन में 50 लोगों के हिसाब से सेल है, तो ये सिर्फ़ उतना ही सामान खरीदते हैं। ये अपनी लोकेशन को डिसाइड कर सकते हैं, अपने स्टॉल को कहाँ सेटअप करना है, वो डिसाइड कर सकते हैं।
ये अपनी शॉप को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी कर सकते हैं। इनकी शॉप वुडन बोर्ड्स, पेपर शीट्स और पुश कार्ट और पेमेंट डिस्प्ले से बनी होती है। यहाँ पे एक फोटो दिया गया है, यहाँ पे अलग अलग तरीके के सामान टंगे हुए हैं उन लोगों के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं या स्ट्रीट वर्कर्स हैं, जो सड़कों पे ही रहते हैं और सड़कों पे ही काम करते हैं। वो पूरा दिन काम करते हैं और इन्हीं स्लैब्स पे रात को आके या तो सो जाते हैं और अपने रात का खाना प्रिपेयर करते हैं। ये लोग वही लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, जो सड़कों पे रहना प्रेफर नहीं करते, फिर भी उन्हें रहना पड़ता है अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि स्ट्रीट पे सोते हुए कुछ लोगों के ऊपर से एक इंसान गुजर गया एक गाड़ी लेके नशे में। तो ये वही लोग हैं जो स्ट्रीट पे सोते हैं, जिनके पास घर नहीं है। ये जो वेंडर्स होते हैं ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होते हैं और एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्शन। अनऑर्गेनाइज्ड वो लोग होते हैं जिनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, इनको कभी भी अपने काम से अलग होना पड़ सकता है, इनके पास वो लोकेशन नहीं रहेगी, इनके पास कोई अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज़ नहीं होती। और अनऑर्गेनाइज्ड लोग वो होते हैं जिनके पास जॉब सिक्योरिटी होती है, पेड हॉलीडेज़ होते हैं, इनके पास फिक्स रहता है कि ये इन्हें इतने दिन के लिए हॉलीडेज़ मिलेंगी और इनकी पेमेंट भी नहीं कटेगी। ये अपनी हॉलीडेज़ ले सकते हैं, इनके जॉब से नहीं निकाला जाएगा और एक टाइम पीरियड के लिए इनकी हर चीज़ सिक्योर रहती है। लेकिन ऑर्गेनाइज पर्सन जैसे ये वेंडर्स, बार्बर्स, स्ट्रीट वर्कर्स जितने भी होते हैं, ये सारे अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स को अलग अलग चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि इविक्टेड एट एनी टाइम, उनको कभी भी उस वक्त निकाला जा सकता है। मान लीजिए किसी एरिया में स्ट्रीट वेंडर्स ने अपनी उस रेड़ी को या ढकेल को लगा रखा है और वहाँ पे अपने सामान की को बेचते हैं, उसका काम करते हैं। तो अचानक अगर म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन की गाड़ियाँ आ जाती हैं तो उनको वहाँ से हटा देती हैं या वो अपना सामान वहाँ से लेके खुद ही हट जाते हैं। तो स्ट्रीट वेंडर्स क्या करते हैं, इनके पास एक लिमिट होती है, हर जगह ये नहीं जा सकते हैं। ये होममेड गुड्स सेल करते हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें हैं और पैकेजिंग और प्रिपेयरिंग का काम करते हैं। जैसे कि आसपास के स्ट्रीट में आपने देखे होंगे कि अलग-अलग जो ठेले हैं या ढकेल हैं, उन पे कहीं अलग-अलग फूड आइटम्स बन रहे हैं, जो वो लोग अपने घर से ही प्रिपेयर करके लाते हैं। बहुत कॉमन एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो गोलगप्पे, जो हर किसी को पता है, इस तरह के गोलगप्पे या फिर जो आजकल फूड स्टॉल्स खुलने लगे हैं, तो इनको ये खुद ही घर से प्रिपेयर करते हैं, इनकी पैकेजिंग करते हैं और इनको सेल करते हैं। इसी के हिसाब से ये अपना डेली सामान खरीदते हैं कि हमें इतनी ही सेल हो सकती है, इतनी सेल के हिसाब से ही सामान खरीदते हैं और अपना एक ही दिन में सब कुछ जो सामान है उसको प्रिपेयर करके बेच के ये वहाँ से चले जाते हैं। इंडिया हैज़ नियरली 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर, यहाँ पे 1 करोड़ लिखा गया है, एक पुराना डेटा है ये, इसको लगभग 1.5 से 2 करोड़ रिसेंट में होना चाहिए, चेंज करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि ये ऑब्स्टिकल हो सकते हैं ट्रैफिक के लिए। जैसे आपने देखा होगा अलग-अलग ट्रैफिक लाइट्स पे या अलग-अलग जगहों पे कभी-कभी इन वेंडर्स की वजह से भीड़ हो जाती है, ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाते, एफर्ट्स लगते हैं कि अच्छे से मेंटेनेंस नहीं हो पाता इन चीज़ों का ट्रैफिक पे। आपने देखा होगा कुछ लोग ट्रैफिक सिग्नल्स पे पेन बेचते हैं, फ्लावर्स बेचते हैं, छोटी-छोटी चीज़ बेचते हैं या फिर आपके गाड़ियों के शीशे साफ करने लगते हैं, उन वाइपर्स को साफ करने लगते हैं। तो ये सारे ट्रैफिक ऑब्स्टिकल्स की तरह भी देखे जाते हैं। लेकिन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कुछ एफर्ट्स डाले गए हैं कि इन लोगों का रिकॉग्निशन भी फील किया जाए और इनको लेजिटिमाइज किया जाए और इनका लाइवलीहुड ख़त्म ना किया जाए। मान लीजिए अगर इनको बिल्कुल ही स्ट्रीट से हटा दिया जाएगा तो ये लोग उनका जो लाइवलीहुड है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, क्योंकि इनके कमाने खाने का सिर्फ एक यही ज़रिया है, स्ट्रीट वर्क। तो इसको इस तरीके से लेजिटिमाइज किया जाए कि ट्रैफिक में भी ऑब्स्टिकल ना बने और ये अपने काम को भी कर सकें। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, नए-नए लॉज़ बना रही है, क्रिएट कर रही है, एक हॉकिंग ज़ोन बना रही है और सपोर्ट कर रही है उन मोबाइल वेंडर्स, मोबाइल यानी कि इधर से उधर जाने वाले वेंडर्स को, हॉकिंग ज़ोन, जहाँ पे ये छोटे-छोटे दुकान वाले लोग एक साथ अपनी दुकानों को लगा सकें और जितने भी लोग हैं एक टाइम के लिए या फिर एक दिन के लिए जब भी ये दुकानें लगें, सब लोग वहीं आके खरीदारी कर लें, जिससे कि ऑब्स्टिकल ना बने ये ट्रैफिक में या और किसी चीज़ में। जैसे आपने वीकली मार्केट, डेली मार्केट नहीं, वीकली मार्केट का सुना होगा कि आज यहाँ मंगल बाज़ार है, यहाँ बुध बाज़ार है। इस तरह के टाइम्स या फिर एक हॉकिंग ज़ोन्स बना होता है, वेंडर ज़ोन्स बना होता है,
कि इस तरफ सारे वेंडर्स लगे हैं, या मान लीजिए ये एक स्ट्रीट है, स्ट्रीट का एक एरिया है जहाँ पे फुटपाथ है, जहाँ पे पब्लिक चल सकती है, और दूसरी तरफ है वेंडर जोन। वेंडर जोन जहाँ पे लोग जहाँ पे सब्जियां और छोटी छोटी चीजें बिक रही हैं, जहाँ पे लोग लगातार जाके खरीदारी कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर प्लेस होना जहाँ पे आप खरीदारी भी कर सकते हैं और आप ट्रैफिक के ऑब्स्टिकल भी न बने। इन अ मार्केट, अब मार्केट की बात की गई है। एक स्ट्रीट वर्कर है बच्चू मांझी, जो अर्न करता है अपना लाइवलीहुड कैसे, कुछ गुड्स को सेल करके, कुछ आइटम्स को रिपेयर करके और इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करके। अहमदाबाद के सर्वे के हिसाब से 12% ऑफ सिटी वर्कफोर्स जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स का है। ये अन ये सैलरीड एम्प्लॉयड नहीं होते। सैलरीड एम्प्लॉयड की तरह ये स्ट्रीट वेंडर्स अपना काम इंडिपेंडेंटली करते हैं। ये डिपेंड नहीं होते कि जो हमारा टास्क होगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे। जहाँ भी अपना सब्जी का दुकान या कोई भी छोटा मोटा दुकान जहाँ लगाना चाहते हैं वहाँ लगाते हैं, अपनी लोकेशंस के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए अगर कुछ जूस कॉर्नर्स हैं या कुछ चाट की या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को बहुत पसंद है, बच्चों की टॉफ़ीज़, आइसक्रीम्स, तो ये लोग क्या करेंगे, एक ऐसी जगह को सेलेक्ट करेंगे जहाँ बच्चे बहुत हों, जैसे पार्क में, स्कूल के बाहर। तो इस तरीके से ये लोग, आपने देखे होंगे कि आपकी स्कूल से छुट्टी हुई या स्कूल के बाहर अलग-अलग तरीके के वेंडर्स हैं, जिनके पास बच्चों के लिए बहुत सारे आइटम्स हैं। तो इस तरीके से ये प्लेसेस को सेलेक्ट करते हैं और वहाँ पे अपने जो शॉप्स हैं उनको रखते हैं। बहुत सारे जो वेंडर्स हैं वो होममेड फूड को सेल करते हैं। इनकी फैमिलीज के सारे मेंबर इसी में लगे हुए होते हैं, क्लीनिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग, ये सारा काम करते हैं। इस तरीके कॉमन काम करते हैं, जैसे स्नैक्स, फूड्स, ये स्ट्रीट पे बनाते हैं। देखिए इस पिक्चर में सारी चीज़ें दिखाई गई हैं कि किस तरीके से अलग अलग वेंडर्स, इस तरीके से एक मार्केट अरेंज किया गया है कि हर इंसान आके यहीं से डायरेक्ट खरीद ले। हरप्रीत और वंदना, बिजनेस पर्सन। हमने एक तरफ देखा कि हम स्ट्रीट वेंडर्स और हॉकर्स, इन सारे लोगों की बात करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, हरप्रीत और वंदना की बात होती है, जो एक गारमेंट बिजनेस में इन्वॉल्व है। हरप्रीत का एक स्मॉल शॉप है, जो क्या कहते हैं फैमिली वर्क कर, जो उनकी फैमिली एक छोटी सी दुकान चलाती है। और कॉलेज को कंप्लीट करने के बाद उन हरप्रीत ने अपनी फैमिली के इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है और इसको धीरे धीरे इतना एक्सपेंड कर लिया है कि उनकी दुकान अब शोरूम में बदल चुकी है। वंदना एक ड्रेस डिजाइनर है, जिसने ये चीज़ नोटिस करी कि अब रेडीमेड गारमेंट्स जो हैं उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ रही है उन गारमेंट्स से जिनको कस्टमाइज और स्टिच कराया जाता है। तो वो ट्रेंड में रहने के लिए उसने सोर्स ऑफ मटेरियल, मतलब ट्रेंड में रहने के लिए वो रेडीमेड गारमेंट्स को बेच रहे हैं। और जितना भी सोर्स ऑफ मटेरियल है वो अलग अलग सिटीज से अपने मटेरियल को मंगाते हैं, मुंबई, त्रिपुरा, लुधियाना, अहमदाबाद, और कभी कभी इंटरनेशनल सप्लायर्स से भी अपने मटेरियल्स को मंगाते हैं ताकि वो एकदम ट्रेंडिंग रहें और अप टू डेट रहें। इस तरीके से वो अपनी बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। और बिजनेस की ग्रोथ इतनी बढ़ जाने के बाद उनको ये मौका मिलता है कि वो एडवर्टाइज करें अपने बिजनेस का। कहाँ पे? न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज दें, सिनेमा हॉल्स में, टीवी पे, रेडियो पे। इस तरीके से वो अपने एडवर्टाइज को देते हैं ताकि उनकी और भी ज़्यादा लोगों तक रीच बढ़े और लोग और भी उनकी डिमांड करें उनके सामान की, जिससे वो और भी पैसा कमा सकें। और हरप्रीत का जो शोरूम था वो करेंटली रेंटेड है, लेकिन अगर इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा, उनकी ग्रोथ बिजनेस की ऐसी ही होती रही, तो वो एक दिन बहुत जल्दी इस बिल्डिंग को खरीद भी लेंगे, अगर एरिया में इसी तरीके से उनकी डिमांड बढ़ती रही उनके सामान की। तो हरप्रीत और वंदना की तरह कई सारे लोग शॉप ओनर्स हैं जो ऑपरेट करते हैं इंडिपेंडेंटली। वो खुद ही सुपरवाइजर और असिस्टेंट्स को हायर करते हैं और इनका जो बिजनेस है वो लाइसेंस्ड है म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन के द्वारा, यानी कि इनकी दुकान को वहाँ से हटाया नहीं जा सकता। ये एक स्टेबल दुकान है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में है। और ये रेगुलेट करती हैं वीकली मार्केट क्लोजर्स को। जैसे आपने देखा होगा कि वीकली मार्केट क्लोजर वो होते हैं जैसे कि हफ्ते के किसी एक पर्टिकुलर दिन पे ये मार्केट बंद रहता है, इस तरीके के उसको हम वीकली मार्केट क्लोजर कहते हैं। और उसी दिन पे हो सकता है जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं उनको वीकली मार्केट लगाने का मौका मिलता है। मान लीजिए अगर आज थर्सडे है, तो आपको पता है कि आपके
शहर के इस एरिया का मार्केट बंद रहेगा। वहीं पे आपको ये भी पता है कि दूसरी जगह उसी एरिया में थर्सडे मार्केट है आज। तो इस तरीके से अल्टरनेट तरीके से इन चीज़ों को स्मूथली चलाया जाता है ताकि एक बैलेंस बना रहे और सारे लोग जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं या जो इस तरीके के ऑर्गेनाइज लोग हैं या अनऑर्गेनाइज बिजनेसमैन हैं, सारे लोगों को फ़ायदा उठा सकें और अपने लाइवलीहुड को चला सकें। यहाँ पे फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया की बात की गई है। जो नरेटर है वो ये बोलता या बोलती है कि उसे अपनी ड्रेस पे स्पेशल ओकेजन के लिए जरी वर्क चाहिए और वो अपनी कज़िन के पास जाती है और जो उसकी कज़िन है वो निर्मला को जानती है जो एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती हैं और निर्मला की जो नेबर हैं वो जरी और एम्ब्रॉयडरी वर्क में स्पेशलाइज्ड हैं। तो वो वहाँ से बस लेते हैं फैक्ट्री एरिया में जाने के लिए ताकि वो निर्मला से मिल सकें। बस बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड होती है, बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं, बहुत धक्का-मुक्की होती है उस बस में और वो फैक्ट्री डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ती है। पीपल धीरे-धीरे वहाँ से लोग उतरने लगते हैं और वो लोग क्रॉस करके बहुत उन्हें रिलैक्स मिलता है क्योंकि बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वो फैक्ट्री एरिया के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर लेबर चौक है। लेबर चौक वो जगह है जहाँ पे डेली वेजेस वर्कर इकट्ठा होते हैं अपने रोज के एम्प्लॉयमेंट के लिए, जैसे मेसन डिग कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए, लोड अनलोड गुड्स के लिए, ले पाइपलाइंस एंड बिल्डिंग रोड्स। ये देखिए जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये एक सड़क है जहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। ये डेली वेजेस लेबर है, इन्हें डेली वेजेस पे दिहाड़ी पे लोग अपने अपने कामों के लिए ले जाते हैं, जैसे कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम है, कुछ लोड अनलोड करना है, कोई पाइपलाइन डलनी है, कोई रोड बिल्ड करनी है, तो अलग-अलग दिहाड़ी इन्हें दिहाड़ी मज़दूर कहते हैं कि हम आपको दिन का इतना देंगे 400 या 500 और आप दिन भर का काम करेंगे। इस तरीके से हर शहर में लेबर चौक होती है जहाँ पे ये सारे लोग इकट्ठे होते हैं, जहाँ से लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनको हायर करते हैं। और ये लोग इस तरीके से टेम्परेरी जॉब्स के लिए भी बहुत स्ट्रगल करते हैं क्योंकि हर रोज़ ज़रूरी नहीं है कि इन सारे लोगों को काम मिले। तो वो लोग फैक्ट्री एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये स्मॉल वर्कशॉप होती है, जहाँ पर वर्कर्स बिजी होते हैं स्टिच करने में क्लोथ्स को। कोई और हर किसी के पास एक स्विंग मशीन है यानी सिलाई मशीन है और वो गारमेंट को पूरा जो भी उनको काम मिला हुआ है उसको स्टिच कर रहे हैं और अपने काम को ख़त्म कर रहे हैं। वो निर्मला को ढूंढ लेते हैं। ये देखिए ये गारमेंट फैक्ट्री है जहाँ पे स्विंग मशीन है हर वर्कर के पास और अपने अपने टारगेट को सब लोग कंप्लीट कर रहे हैं। निर्मला को ढूंढते हैं जो कि स्टिचिंग यूनिट में थी और वो अश्योर करती है कि वो अरेंज करवा देगी जरी वर्क। जो जरी वर्क है उसे करवा देंगे और वो जो काम करते हैं इनके जो गारमेंट्स हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं फैक्ट्री से। समर क्लोथिंग के लिए बना रहे हैं ये सारे गारमेंट्स और ये इंटरनेशनल मार्केट्स में जाएंगे, यूएसए, यूके, जर्मनी और नीदरलैंड। पीक सीजन में दिसंबर से लेकर अप्रैल तक इन लोगों को लगभग बहुत लंबा काम करना पड़ता है, बहुत घंटों के लिए, सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। और कभी-कभी 6 डेज़ के अलावा भी इन्हें संडेज़ में भी काम करना पड़ता है, अगर डेडलाइन बहुत ज़्यादा हो तो। तो सारा दिन काम करने के लिए इनको 80 रुपीज़ मिलते हैं 8 घंटे की शिफ्ट के लिए और 40 रुपये इन्हें मिलते हैं एक्स्ट्रा ओवरटाइम करने के लिए। लेकिन जून के बाद से डिमांड जो है वो ड्रॉप हो जाती है और इन वर्कर्स का काम परमानेंट नहीं होता, इसलिए इन्हें निकाल दिया जाता है। जैसे ही डिमांड बढ़ेगी फिर से इन्हें कॉन्टैक्ट करा जाएगा और ये इस काम में आ जाएंगे। तब तक के लिए ये नई जॉब्स को ढूंढते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट टेम्प्ररी था और अनसर्टेन था और इनकी कोई जॉब सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन दोनों नहीं है। चाहे कोई इनके संग अनफेयर ट्रीटमेंट करे लेकिन कोई इस बात की जवाबदेही नहीं है। टेक्सटाइल फैक्ट्री के जो वर्कर्स होते हैं वो बहुत ही हार्श कंडीशंस को फेस करते हैं। वो 12 घंटे की शिफ्ट भी बहुत मतलब कि 12-12 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं, क्लॉथ मिल्स में काम करते हैं, लेकिन उनको बहुत कंसिडर नहीं किया जाता।
उनकी जो क्या कहते हैं जॉब अनस्टेबल होती है, अनस्टेबल और एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस होती है इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी। तो यहाँ पे नरेटर बताता है कि जो उनकी आंटी है सुधा, वो एक मार्केटिंग मैनेजर है एक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, जिनको सुबह 5:30 से पहले पहुंचना होता है। तो इसलिए ये लोग जल्दी से ऑटो रिक्शा करते हैं और ताकि ये टाइम पर पहुंच सकें। और इनका जो ऑफिस है ये भी बहुत बसलिंग एरिया में था, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी वहाँ पे। और वहाँ हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज थे जो क्या कहते हैं अपने डेली काम के लिए जा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह। इनकी जो कंपनी की फैक्ट्री थी वो सिटी के बाहर थी और इनकी जो आंट थी वो 50 सेल्समैन को मैनेज करती हैं जो ट्रेवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ऑर्डर को सिक्योर करने के लिए शॉपकीपर से और पेमेंट कलेक्ट करते हैं। मान लीजिए इस तरीके से ये एक सिटी है जिसको इनकी आंट ने सिक्स पार्ट्स में सिक्स पार्ट में डिवाइड कर रखा है और यहाँ पे अलग अलग टीम्स काम करती हैं। तो जिन जो क्या करते हैं कि मान लीजिए यहाँ की टीम यहाँ के जितने भी शॉपकीपर्स हैं उनसे ऑर्डर्स लेके आएंगी, उनसे पेमेंट कलेक्ट करेंगी, ये सारी चीज़। और ये अलग अलग 6 रीजन में जो इन्होंने सिटीज़ को बांटा है, ये अलग अलग दिन जाके सारे सेल्स टीम से वीकली मिलती हैं, उनका रिव्यू लेती हैं और प्रोग्रेस को चेक करती हैं और जो भी चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करती हैं कि अगर कोई नहीं खरीद रहा तो किस तरीके से अपनी चीज़ों को सेल करें, क्या क्या तरीके हो सकते हैं अपनी सेल को इम्प्रोवाइज करने के लिए और पेमेंट को कलेक्ट करने के लिए। क्योंकि जो सुधा आंटी थी वो एक परमानेंट एम्प्लॉय थी, उनकी सैलरी फिक्स थी और वो जॉब सिक्योरिटी को भी इंजॉय करती हैं, अनलाइक टेम्परेरी वर्कर्स। यानी टेम्परेरी वर्कर्स के पास ये सारी चीज़ नहीं थी और उनको वेरियस वर्क प्लेस पे जाने के बेनिफिट्स भी मिलते हैं और उनके करियर में एक स्टेबिलिटी भी है। कुछ जॉब बेनिफिट्स उनको ये हैं कि उनको रिटायरमेंट सेविंग्स भी मिलती है, जैसे एक पोर्शन की जो सैलरी है वो डिपॉजिट करती हैं गवर्नमेंट फंड में, जिस जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, मतलब उनको आफ्टर रिटायरमेंट इतना पैसा दिया जाएगा। उनको पेड लीव और हॉलीडेज भी मिलती हैं, वीकेंड्स मिलते हैं, नेशनल हॉलीडेज पे उनकी छुट्टी रहती है और उनको एनुअल लीव भी दी जाती है। मेडिकल बेनिफिट्स हैं, उनको मेडिकल एक्सपेंसेस भी मिलते हैं, उनको और उनकी फैमिली को एक लिमिट तक कि आप इतने लिमिट तक फ्री दिखा सकते हैं, मतलब फ्री मेडिकल एक्सपेंसेस आपको मिल जाते हैं या फिर कुछ परसेंट कम हो जाएगा आपका, ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। और आपको पेड मेडिकल लीव भी मिलती है अगर वो कभी बीमार पड़ जाती है। इस तरह के बेनिफिट्स उनको मिलते हैं। और उन लोगों की तरह जैसे जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं उनको जब तभी जब डिमांड हाई होती है तभी सिर्फ एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उनकी तरह वो प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करती। वो एक परमानेंट वर्कर है जिसकी वजह से वो सडन जॉब लेस की प्रॉब्लम को फेस नहीं करती, उनकी अचानक से जॉब नहीं जा सकती। उनकी फैक्ट्री भले ही स्लो डाउन हो जाए लेकिन जो उनकी पोजीशन है वो रिमेन रहेगी। मान लीजिए जो वेंडर्स हैं आज अगर उनकी इन सब्जियों की डिमांड है या महंगी हो गई या सस्ती हो गई तो कोई उतना नहीं खरीद रहा, उनके सामान को नहीं पसंद कर रहा, तो अनसर्टेनली उनके ऊपर जोर जाएगा और वो अपना जो रोज की कमाई है उसमें घाटा होगा। लेकिन ये परमानेंट वर्कर है और जैसे कि वो जो स्टिचिंग के लिए निर्मला थी वो भी परमानेंट वर्कर नहीं थी, तो उनकी जॉब अगर डिमांड नहीं है तो वो निकाली जा सकती है जॉब से। लेकिन ये परमानेंट वर्कर है सुधा, तो अगर इनकी फैक्ट्री स्लो डाउन हो जाती है या कोई और चीज़ भी हो जाती है, कमी आ जाती है इनकी सेल्स में, लेकिन उसके बाद भी इनकी जो पोजीशन है वो रिमेन रहेगी और सिक्योर रहेगी। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ये लोग आंटी की कार में बैठ के घर चले जाते हैं और जिससे ये पता चलता है कि कितने डाइवर्स रोल हैं लोगों के हमारी सोसाइटी में, सिटी लाइफ में, और वो किस तरीके से अपने काम को इतने कंबाइन एफर्ट से अपना काम करते हैं जिससे कि जो हमारी सिटी है वो बहुत स्मूथली रन होती है। अलग अलग लोग, पहले हमने क्या देखा, पहले हमने देखा वेंडर्स को, स्ट्रीट वर्कर्स को, हमने अलग अलग लोगों का कंपैरिजन किया। फिर हमने देखा बिजनेसमैन जैसे कि हरप्रीत और वंदना। फिर हमने देखा यहाँ पे जो परमानेंट वर्कर्स हैं,
जैसे सुधा आंटी। इन सारे लोगों को हमने देखा और कंपेयर किया कि कैसे ये लोग अपने अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और इनकी वजह से जो हमारा सिटी है वो बहुत स्मूथली रन करता है, जिससे हम लोगों को आसानी होती है अपनी चीज़ों को देखने में। अब हम इस चैप्टर की फटाफट समरी देख लेते हैं। जैसे वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, जो बहुत सारे लोग हैं वो सिटीज़ में स्ट्रीट पे काम करते हैं, जैसे कि वेंडर्स हो गए जो अपने सामान को खरीदते और बेचते हैं, छोटी छोटी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, और ये लोग इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। इनको कई सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। लैक ऑफ सिक्योरिटी है, रेस्ट्रिक्शन है अथॉरिटीज़ का कि कुछ एरिया रेस्ट्रिक्टेड है कि आप यहाँ नहीं जा सकते, आप वहाँ नहीं जा सकते, ये सारे रेस्ट्रिक्शन हैं। इन द मार्केट, शॉप ओनर्स अपने बिजनेस को चलाते हैं, डिफरेंट साइजेस के बिजनेस होते हैं, ये हायर करते हैं वर्कर्स को, असिस्टेंट्स को। जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनकी परमानेंट शॉप्स नहीं होती, लेकिन ये जो बिजनेसमैन होते हैं ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा इनका लाइसेंस बना होता है और उनकी शॉप परमानेंट होती है। हरप्रीत और वंदना बिजनेस पर्सन, ये मैनेज करते हैं एक गारमेंट शोरूम को। जो भी चेंजेस आते हैं मार्केट ट्रेंड में उसको अडेप्ट करते हैं, अपने बिजनेस को अलाउ करते हैं एक्सपेंड करने के लिए और इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी में। फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया, वर्कर्स जो हैं गारमेंट फैक्ट्री में जो काम करते हैं जैसे निर्मला, ये बहुत ही हार्श कंडीशंस को फेस करते हैं, बहुत घंटों के लिए, लंबे लंबे घंटों के लिए काम करते हैं, कोई जॉब सिक्योरिटी इनके पास नहीं है, ये टेम्पररी हायर किए जाते हैं, वो भी बेसिस ऑफ वर्क पे, कि मतलब अगर डिमांड ज़्यादा है तो हायर करे जाएंगे और डिमांड ड्रॉप हो गई है तो इनको निकाल दिया जाएगा, और कोई वर्कर प्रोटेक्शन भी नहीं होती इनके पास। और ऑफिस एरिया में जैसे सुधा आंटी के बारे में हमने देखा, तो ये मार्केटिंग मैनेजर है जो एक स्टेबल जॉब करती हैं, वेल पेइंग जॉब है, इनके पास बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, रिटायरमेंट सेविंग्स, पेड लीव और मेडिकल कवरेज। और ये टेम्परेरी वर्कर्स की तरह परेशान भी नहीं रहती इन सारी चीज़ों को लेके, इनके पास जॉब सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है। तो जिससे हमें ये सब पता चला कि किस तरीके से हमारी रूरल लाइवलीहुड काम करती है और किस तरीके से हम लोगों का जो सोसाइटी है उसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग रोल है, जिससे कि हमारी जो सिटी है या फिर हमारे जो अर्बन एरियाज हैं उनको स्मूथली रन किया जा सके। आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ आया होगा, और ये 6th क्लास के सारे चैप्टर्स का हमारा एंड था। 6th क्लास की एनसीईआरटी हमने कंप्लीट कर ली है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी 7th क्लास की एनसीईआरटी की शुरुआत करेंगे।